आप सुन करके हैरान हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार ने योग दिवस मनाने के लिए करोड़ों रुपए फूंक दिया। अब कैसे मैं आपको बता दूं। खबरों के मुताबिक अंबिकापुर में 6 करोड़ रुपए का टेंट और पंडाल लगा था, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का आगमन हुआ था। मुख्यमंत्री जी योगा दिवस मनाने के लिए आए हुए थे। और न केवल मुख्यमंत्री के आने के लिए अंबिकापुर में इतने करोड़ों रुपए खर्च किए गए, बल्कि हर जिले में बड़े बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर लाखों करोड़ों रुपए लुटाए गए। एक तरफ किसान जूझ रहा है, डीजल और पेट्रोल की किल्लत से बेहद परेशान है। बजाय इसके कि किसानों को कुछ राहत दिया जाए, कुछ रियायत दिया जाए, छत्तीसगढ़ सरकार ने योगा को प्रदर्शनी करने में पैसे खर्च करना मुनासिब समझा, लेकिन किसानों को राहत देने के बारे में 1% चिंता नहीं की। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ आप सोचिए, अगर करोड़ों रुपए, 6 करोड़ के टेंट पंडाल लग रहे हैं, खबरों के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूं, तो जाहिर सी बात है कि अन्य खर्च भी बहुत हुए होंगे। और महज ये अंबिकापुर का कार्यक्रम तो था नहीं, प्रदेश के हर जिले में बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया था। डीजल और पेट्रोल के रेट में वृद्धि की वजह से पूरी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाता है। सिर्फ डीजल और पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ते, कई चीजों की, कई वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे जो मध्यम वर्ग और गरीब परिवार होता है उसे कितनी संकटों से जूझना पड़ता है। शायद जिनके पास बेहिसाब पैसे हैं उनको इस बात का अंदाजा नहीं होगा। इस वर्ष योगा दिवस में करोड़ों रुपए अगर आप खर्च नहीं करेंगे तो क्या योग के क्षेत्र में लोगों की रुचि घट जाएगी, या फिर करोड़ों रुपए खर्च कर देने से योग की तरफ करोड़ों लोगों की रुचि बढ़ जाएगी? ऐसा नहीं है। ये अनुशासन की व्यवस्था है। ये ग्रामीण स्तरों पे हर रोज चलाई जाने वाली व्यवस्था है कि सिर्फ एक दिन में आप करोड़ों रुपए फूंक देंगे और देश की जनता अनुशासित हो जाएगी, योगा करने लगेगा। ऐसा नहीं है। देखिए, हम योगा के खिलाफ नहीं हैं। कई तरह की बीमारियों का संकट हर घर में दस्तक दे रहा है, तो ऐसे में योग तो बेहद जरूरी है, इसको बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप एक दिन उस कार्यक्रम को योगा करने की प्रदर्शनी पर करोड़ों रुपए खर्च कर देंगे, जबकि देश फिलहाल संकट में है। देश के किसान संकट में है, जो अन्नदाता हैं, जो अन्न पैदा करते हैं तब हम खा करके जीते हैं, काम करते हैं, आसमान की उड़ान भरते हैं। किसानों के बदौलत तो, किसान अगर अन्न पैदा करना छोड़ दे तो क्या ये संभव है? जब वही अन्नदाता 80% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं और उनका जो जीविका होता है वो खेती से होता है, आज उनकी संकट में आपने चिंता नहीं किया? क्या 5 रुपए 10 रुपए रेट बढ़ाए थे, वो रेट घटा नहीं सकते थे उन पैसों से? मैं कहता हूं कि अगर बामुश्किल आपने महज 5-10 करोड़ रुपए ही खर्चे किए होंगे, तो कम से कम किसानों के लिए 5-10 करोड़ की रियायतें तो दे सकते थे, कुछ तो सहयोग कर सकते थे, कुछ तो भला होता किसानों का। लेकिन शायद ये ज्यादा जरूरी नहीं था कि किसानों के बारे में सोचा जाए, जरूरी ये था कि हमने योग दिवस मनाया है। दुनिया की नजरों में ये दिखाना होगा कि हम बेहद अनुशासित हैं, चाहे वास्तव में भले ही हम अनुशासित हैं या नहीं। अनुशासन दिखाने का सिर्फ एक दिन नहीं होता है। एक दिन सिर्फ आप अनुशासन दिखा करके अनुशासित नहीं बन सकते। अनुशासन का पालन हर रोज किया जाता है। योगा सिर्फ एक दिन ही किया जाना चाहिए, हर रोज किया जाना चाहिए। और एक दिन के लिए करोड़ों खर्चे हर रोज हो, इसके लिए मेरे ख्याल से कोई खर्चा नहीं। तो क्या छत्तीसगढ़ सरकार ने, छत्तीसगढ़ के शासन प्रशासन ने करोड़ों रुपए जो खर्च किए हैं, खासतौर पर योगा दिवस की प्रदर्शन के लिए, जहां किसान हमारे संकट में है, देश फिलहाल संकट में है, ईंधनों के संकट में है, खाद बीज के संकट में है, ऐसे घड़ी में करोड़ों रुपए सरकार के द्वारा फूंका जाना कितना सही है? आप सब क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि सरकार ने सही किया है? ग्रामीण क्षेत्रों की एक साधारण गरीब किसान क्या सोचता है? गरीब युवा क्या सोचता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो आपके अपनों को भी शेयर करिएगा। फेसबुक में देख रहे होंगे तो फॉलो कीजिएगा पेज को, और यूट्यूब पर देख रहे होंगे तो जी हाँ, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमारा परिवार के सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ रहा है और हम चाहते हैं कि आप भी हमारे परिवार के सदस्य बने।
बहुत शुक्रिया।